नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा के मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे जो 29 अगस्त 2021 को हुआ था। विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि यदि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन 1 में था कि यदि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, इसे दो तरीका से कर सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों तरीका से देखे बताएंगे। दोस्तों, 7 के गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 7 7 दूना 14 17 21, मतलब 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मान लेते हैं दोस्तों 7 का प्रथम गुणज है 7x। मान लेते हैं कि 7 का गुणज है पहला 7x, तो दूसरा हो जाएगा 7x प्लस 7। और 7x पहला है तो उससे पिछला क्या होगा 7x माइनस 7। अगर इससे ज़्यादा भी लेंगे तभी बनेगा, 7x प्लस 14 लेंगे तभी बनेगा। तो यहाँ हमने क्या ले लिया है, मान लेते हैं पहला है 7x, तो उससे पहले वाला क्या होगा 7x माइनस 7, और 7x से आगे वाला नेक्स्ट 7 के क्रमागत 7x प्लस 7। तो इन तीनों का योग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 126। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तीनों गुणज का योग 126 दिया हुआ है। जब तीनों का योग करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 7x 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 यानी 21x। तीनों को जोड़ेंगे तो 21x यानी 21x बराबर 126 देगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू 6 पुट करेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर में, तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। x का मान सबसे बड़ी संख्या कहाँ है क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो x का मान सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको यहाँ पर x का वैल्यू 6 रखेंगे। x का वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ से आपको 7x प्लस 7 में x का वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है छोटी संख्या भी पूछे, तो छोटी संख्या अगर पूछा हो तो 7x माइनस 7 में x का वैल्यू 6 रखेंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकला पूछा हुआ है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 7x प्लस 7 होगा जो 49 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, इसका मेथड में देखेंगे, मेथड 2 में है कि बाय ऑप्शन के द्वारा देखेंगे, बाय पुटिंग मेथड। जैसे में ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में देखेंगे, मान लेते कोई ऑप्शन में होगा 49, कोई ऑप्शन में होगा 49। तो दोस्तों 49 के बोला है कि क्रमागत 7 के क्रमागत, तो 49 के आसपास में मतलब अप्रोक्स में कौन सा 7 के गुणन होगा, तो आसपास में 49 का कौन सा होगा, तो एक 42 होगा और 42 से पहले क्या होगा 35 होगा, और 49 से ऊपर क्या होगा 56 होगा। तो दोस्तों, इन तीनों टर्म को जोड़ेंगे तो 126 आना चाहिए। इन तीनों टर्म को जोड़ने पर 126 आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है 49, इसीलिए 49 इसका आंसर हो जाएगा। ये मेथड 2 था, बाय ऑप्शन मेथड था। ऑप्शन पुट करके चेक करते कि 3 क्रमागत का योग 126 आता तो वही इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर निकालना, सिंप्लीफिकेशन का था। सेकेंड क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का था। सेकेंड क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना था। जैसे था सिंप्लीफिकेशन में 1883 इंटू 661 गुना 15 माइनस 4610 इंटू 883। इन दोनों टर्मों को देखेंगे तो ए वाला टर्म दोनों में कॉमन था। उसके बाद 661
यहाँ भी देख सकते हैं 661 इंटू 10 लिखेंगे, यानी यहाँ भी ई टर्म भी कॉमन था, तो इसको दोनों को यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया। 1883 और 461 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 15 माइनस 10 आ जाएगा फैक्टर में। यहाँ 15 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, जो कि इसका आंसर होगा 20, 35, 315 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 120 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, प्रत्येक को दो वस्तुओं हैं और प्रत्येक को 120 रुपये में बेचा जाता है, और एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% का लॉस होता है, तो कुल लाभ और हानि कितना रुपया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में प्रत्येक वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है, यानी क्या हुआ, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120 रुपया 120 रुपये होगा। सेम प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, बेचना है सेम प्राइस में, 120 रुपये में देखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% पर एक पर लाभ होता है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 चौका 100। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है यानी 4 से 5 हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे तो इंक्रीज हो जाता है, 4 से 5 लिख देंगे, 25% का प्रॉफिट, और दूसरे पर 25% का लॉस होता है, यानी 4 से लॉस में घटाते हैं न्यूमरेटर को, तो 4 माइनस 1 यानी 4 से 3 लिखेंगे। रेशियो से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 4 और 5 और 3 है। 5 और 3 को सेलिंग प्राइस को इक्वल करने के लिए आपको 5 को 3 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ए आ जाएगा। 12:15 और 20:15 देख रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। इक्वल करने के लिए ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक वस्तुओं को 120 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 को 120 के इक्वल में इक्वेट कर रहे हैं, यानी 120 को 15 से भाग देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी एक इकाई का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 2 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है और सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 आ रहा है। एक इकाई का वैल्यू 8 था तो 2 इकाई का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 16 इसका राइट आंसर होगा। 16 का हानि हो रहा है, कितना रुपया का हानि हो रहा है, 16 रुपया का हानि हो रहा है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अर्थमेटिक समांतर माध्य ज्योमेट्रिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन में एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, सम संख्याओं का औसत निकालना है 100 तक। तो 100 तक हम क्या लिखते हैं, एक सीरीज बनाएंगे 100 तक। तो पहला क्या होता है, सम संख्या 2 होता है, उससे नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, ... 98, 100। दोस्तों सम संख्या का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन टर्म का एपी जीपी आप पढ़े होंगे, तो एपी में सम टर्म का एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज निकला हुआ है, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑफ एन टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो एन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि एवरेज में निकालना। एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ
n टर्म्स डिवाइडेड बाय n टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये क्या है 2 है, 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 100 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी 102 डिवाइडेड बाय 2 यानी 51 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला में a फर्स्ट टर्म होता है, d डिफरेंस होता है, n होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। इसमें सीरीज दिया हुआ था, इस सीरीज में निकालना था कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा 3/11, 2/7, 7/13, 1/2 में सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। बहुत सारा मेथड है, 2 मेथड बताएंगे इसमें। तो दोस्तों मेथड अप्रोच ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसमें महत्तम या सबसे छोटा नंबर निकालना हो, तो उस फ्रैक्शन में क्या करते हैं डिमिन्यूटर को इक्वल करते हैं, डिमिन्यूटर को क्या करते हैं समान करने का ट्राई करते हैं। जैसे 11, 7, 13, 2 है, इक्वल करते हैं। जो ऊपर में सबसे बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा आएगा, और ऊपर में सबसे छोटा आएगा वही छोटा होगा। ये मेथड 1 है। और मेथड 2 में क्या करते हैं जो सबसे आसान है, सबसे आसान मेथड को ही देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है। जैसे इन दोनों में चेक करना है कि सबसे बड़ा क्या होगा। तो 11 को इसमें और 7 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 11 दूना 22 और 17 21, 21 बड़ा है कि 22 बड़ा है, तो 21 बड़ा, यानी इन दोनों में a 3/11 बड़ा हो जाएगा, 3/11 बड़ा हो जाएगा, यानी 2/7 छोटा हो जाएगा। यानी इसको नेगलेक्ट कर दिए, इसको नेगलेक्ट कर दिए। इन दोनों में बड़ा क्या है 3/11 बड़ा है, 3/11 बड़ा है, हमको बड़ा निकालना है। अब इस टर्म को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39, 11 7 77, तो 77 बड़ा है कि 39 बड़ा है, तो 77 बड़ा है, यानी 7/13 बड़ा है, यानी इससे बड़ा a हो गया। अब इसको इसमें चेक करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर चेक करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 7 दूना 14, 7 इकाई 7, 14 बड़ा है कि 13 बड़ा है, तो 14 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ए टर्म बड़ा आ गया, यानी इसका राइट आंसर क्या था 7/13, इसका सब राइट आंसर था, सबसे इस सीरीज में सबसे बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 123 के वर्ग निकालना था, 123 के वर्ग निकालना था, तो इसको स्क्वायर कर देना था। स्क्वायर करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना था 123 को 123 में। दोस्तों इसको ऑप्शन से भी आप छांट सकते थे कि 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 के इकाई में 3 ही आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा। 3 को 123 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा 3 तिहाई 9 जिसके लास्ट में होगा वही इसका आंसर हो जाता। या इसको मल्टीप्लाई करके भी इस वैल्यू निकाल सकते थे। ये वैल्यू आपको 15 12 9 आ जाता है, इसका राइट आंसर। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूब आपको निकालना था। क्यूब 40 96 का आपको क्यूब निकालना था, घनमूल निकालना था। तो घनमूल निकालने के लिए आपको क्या किया जाता है, इसको फैक्टर में इसको डिवाइड किया जाता है। फैक्टर पहले इसको बनाया जाता है। फैक्टर बनाने के लिए आपको तोड़ना होगा, यानी फैक्टर बनाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टर बनाने के लिए इसको तोड़ेंगे तो आपको एक टर्म आ जाएगा। तो दोस्तों 2 के पावर क्यू 8 के पावर क्यू आ जाएगा। दोस्तों कोई m के पावर n इंटू n p के पावर q हो, p के पावर n हो, तो इन दोनों को बेस बनाकर इसके ऊपर में ले लिया जाता है। तो इसको 2 × 8 के पावर में 3 लिख देंगे। और यहाँ पर घनम्यू क्यूब है तो 1/3 यानी 3 से कट जाएगा, यानी 2 × 8 8 2 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, आने वाला परसों सोमवार था, आने वाला परसों सोमवार था यानी टुडे, यानी आज। अब परसों क्या होता है, एक दिन बाद, यानी ये दिन 1 2 यानी ये परसों था, ये सोमवार था। तो बीता हुआ परसों कौन दिन हुआ, यानी आज से बीता हुआ परसों, ये बीता हुआ ये परसों, ये वाला दिन निकालना था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आज है, इस सोमवार है, तो सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, थर्सडे बृहस्पति, इसका राइट आंसर हो जाता है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक पंक्ति में कोई व्यक्ति बाएं से लेफ्ट से 10वां स्थान है और दाएं से 8वां स्थान है, 8 पोजीशन है, तो पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति उस होगा। देख सकते हैं कि लेफ्ट से 10वां स्थान है, राइट से 8वां स्थान है, तो इसको टोटल नंबर निकालने के लिए दोनों को सम करके 1 घटा देते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है 70, इसका राइट आंसर हो जाता है। 1 क्यों हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन हो जाता है दोस्तों, लेफ्ट राइट करने पर 1 कॉमन आ जाता है, इसलिए 1 हटा देते हैं तो टोटल नंबर निकल जाता है पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन था कि सफ़ेद काला है, अगर सफ़ेद काला है तो दूध का रंग क्या होगा। तो दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद को क्या कहा गया, काला होगा, तो इसका राइट आंसर काला ही था, राइट आंसर इसका काला था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से था 42 42 441 से रिलेटेड था, तो डैश कौन 529 से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों 441 21 का स्क्वायर है और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाता है। इसी प्रकार 529 को 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 आता है, इसलिए 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर था 46 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन था, BD अगर 36 है, BD 36 है, EG 144 है 144, HJ 324 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म इसमें निकालना था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 4 BD 2 4 2, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 5 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, यानी 8 से 11, 8 से 11 हो रहा है। 11 नंबर लेटर क्या होता है, 11 नंबर लेटर होता है के। फिर नेक्स्ट टर्म देखेंगे, 4 से 7 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, 3 का गैप दिख रहा है, 4 से 7 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, तो 10 से 13 होगा, 13 कौन सा लेटर होता है, एम लेटर होता है। आज देखते हैं नंबरिंग का, यहाँ पर 36 है, यानी ये दोनों जो लेटर आ रहा है उसका प्लेस वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है। BD 2 + 4 यानी 6 का स्क्वायर 36। EG में देखते हैं, E 5 और 7, G का वैल्यू 7 होता है, तो 5 + 7 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। उसी प्रकार KM का देखेंगे तो KM का प्लेस वैल्यू क्या है, KM का प्लेस वैल्यू 11 और M का प्लेस वैल्यू 13, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 11 + 13 के स्क्वायर करेंगे तो आपको 576 आ जाएगा, 576, यानी 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576, इसका राइट आंसर हो जाता। तो 12 का राइट आंसर KM 576 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है। जैसे ऑप्शन 1 में है वोल्ट मीटर, बी में है अमीटर, सी में है गैल्वेनोमीटर एंड डी में है अल्टीमीटर। तो दोस्तों इन सभी में विषम कौन है, तो ये दोस्तों A B C तीनों हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित है, कोई वोल्टेज से तो कोई करंट से। जैसे वोल्ट मीटर है वोल्टेज से और अमीटर और गैल्वेनोमीटर करंट से रिलेटेड है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है, ये तीनों डिवाइस का नाम है, ये तीनों डिवाइस है। जबकि अल्टीमीटर एक
हाइट नापने का इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी डिफरेंट है, ऑड है, तो 13 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज क्या है? 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसमें नेक्स्ट टर्म निकालना था। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक टर्म का डिफरेंस निकालना है। जैसे 0 से 6 का डिफरेंस 6 होगा, 6 to 24 का डिफरेंस 18 होगा। डिफरेंस निकालते जाएंगे तो आपको दोस्तों फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 का डिफरेंस, यानी 6 का गैप आ रहा है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि 126, 36 नेक्स्ट टर्म आ रहा है। 90 प्लस 36 करेंगे तो 126 आएगा, और 210 में 126 जोड़ेंगे तो 336 आएगा। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस आपको निकालना था, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के आपको नेक्स्ट में ऐड करना था। तो 14 का आपको 336 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता एवं पुत्र का आयु में अंतर 30 ईयर्स है, 30 वर्ष है। यदि 7 वर्ष पहले दोनों का योग 66 है तो पिता का उम्र क्या होगा? तो दोस्तों इसको मान लेते हैं पिता की उम्र P है और पुत्र का उम्र वर्तमान में S है, तो P माइनस S बराबर 30। समीकरण 1 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले कह रहा है कि दोनों का योग 66, यानी P माइनस 7 प्लस S माइनस 7 का योग 66 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से P प्लस S का वैल्यू 80 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2P बराबर 110 आ जाएगा। यहाँ से पिता की उम्र 55 आ जाएगा, यानी 15 का 55 इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का 55 इज द राइट आंसर। 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में, 60 नंबर क्वेश्चन आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 60 नंबर क्वेश्चन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन था, फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था। जैसे एक फिगर दिया हुआ था, उसको फोल्ड करने के बाद और उसके कट करने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, तो इसका फिगर ऐसा बन रहा था। इसका 16 का ए फिगर इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक फिगर था 60 नंबर में, और किस आकृति में, किस फिगर में ये कंटेन था, मतलब उसके अंदर कौन सा फिगर में ये आने वाला था। तो इस 70 नंबर क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन था कि किस आकृति में 4 फिगर दिया हुआ था, उसमें से इसमें से कौन सा आकृति में उसमें आता था, वही उसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन था कि आपको एक वर्ग दिया हुआ था, एक वृत्त दिया हुआ था, और उस वृत्त में आपको ऐसा फिगर दिया हुआ था क्लॉकवाइज में, मतलब घुमाने पर ही, तो इसका ए वाला फिगर इसका राइट आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से था। इसका डाटा नहीं मिल पाया है, और इसका रेट दिया हुआ था, पी भी दिया हुआ था और ए भी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, रेट भी दिया हुआ था, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना था। दोस्तों इसमें डाटा नहीं मिल पाया। इसका राइट आंसर 48,000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था थोड़ा 19 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, और 20 नंबर क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव था। 20 नंबर क्वेश्चन ऐसा तैसा सिंपल इंटरेस्ट से था। दोस्तों इस 20 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट 44,000 दिया हुआ था, 44,000 दिया हुआ था। टाइम आपको 3 ईयर्स दिया था, और अमाउंट आपको 62,480 दिया था। ये तीनों आपको दिया हुआ था।
P दिया हुआ था, T दिया हुआ था, A दिया हुआ था, और क्वेश्चन में बोला गया था कि इफ R इज इंक्रीज्ड बाय 4% आफ्टर 3 years, इफ rate is increased by 4% after 3 years, then amount what becomes, मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, हमको निकालना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस ए माइनस पी होता है, और ऐसा बराबर पी इंटू आर बाई पी आर टी बटे 100 होता है। ये दोनों के यूज करेंगे तो इससे आ जाएगा। दोस्तों पहले में इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एस आई बराबर पी इंटू आर टी बटे 100 का यूज करना होगा। तो यहाँ पर इससे आर का वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको एस आई का वैल्यू निकालना होगा। तो एस आई का वैल्यू के लिए आपको ए माइनस पी, यहाँ से जैसे 62,480 62,480 62,480 माइनस 44,000 करेंगे तो 18,480 आ जाएगा। इस 18,480 को यहाँ पर पुट करेंगे तो इस फार्मूला में एस आई बराबर 18,480 को पुट करेंगे, पी बराबर 44,000, आर हमको निकालना है, टी बराबर 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू 14% आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आफ्टर 3 years आर का 4% इंक्रीज हो जाता है। तो नया आर का वैल्यू, रेट का वैल्यू आ जाएगा 14 + 4 18% आ जाएगा, 18% आ जाएगा। उसके बाद पुनः आपको एस आई बराबर 44,000 इंटू एस आई बराबर पी इंटू आर टी बटे 100 का फॉर्मूला यूज करना है। एस आई बराबर न्यू एस आई हो जाएगा 44,000 इंटू 18 इंटू 3 बटा 100 पुट करेंगे तो नया एस आई का वैल्यू आ जाएगा 23,760। अब दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है कितना फाइनल अमाउंट हो जाएगा, वो हमको निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट यहाँ पर नया वैल्यू आया है, ई वैल्यू यहाँ पर 44,000 में 23,760 वैल्यू पुट करेंगे तो 67,760 वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर 67,760 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको √8 इंटू √14 का मान निकालना था। तो दोस्तों इसका रूट का वैल्यू ना निकालने के लिए आपको फैक्टर किया जाता है। पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे √8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर √14 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू √7, 2 इंटू 7, और रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रूट के अंदर एक रूट के अंदर में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो 4 को 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 7, 4 का स्क्वायर इंटू 7। तो 4 के स्क्वायर इंटू 7 लिखेंगे, और यहाँ पर आपको अंडर रूट में है, अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 से तो 4 का वैल्यू, 4 का स्क्वायर तो हट जाएगा, लेकिन 7 में तो पावर एक ही है, यानी 7 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर 4√7 इसका राइट आंसर आएगा, 4√7 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन 150 रन बनाता है 88 बॉल में। एक बैट्समैन है जो 150 रन बनाता है 88 बॉल में बनाता है, देन स्ट्राइक रेट क्या होगा। तो दोस्तों स्ट्राइक रेट होता है कितना रन बनाया डिवाइडेड बाय कितना गेंद में इंटू 100, यानी 150 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 117.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
22 क्वेश्चन लगभग हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।